अलविदा 2023, खुशामदीद 2024। सिडनी और ऑकलैंड में साल नौ का जश्न, आतिशबाजी से आसमान मुनव्वर, रंगों की बहार। पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए तक़रीबात मंसूख। शारजा में भी पाबंदी, यमन, ईरान, लबनान और शाम में भी फिजा सोगवार। दो 2023 का सूरज कई तल्ख और खुशगवार यादें छोड़कर गुरूब। इस्लामाबाद में साल नौ की तकरीबात, म्यूजिकल नाइट्स और आतिशबाजी की इजाज़तनामे मंसूख। लाहौर में भी वन व्हीलर और हुल्लड़बाजों के खिलाफ क्रैकडाउन का प्लान। माल रोड, जेल रोड और गुलबर्ग में एहलकार तैनात। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, सियालकोट, कोयटा और पेशावर में भी पुलिस रेड अलर्ट। समंदर जाने वाले तमाम रास्ते बंद। कराची में दफा 144 नाफिज। हवाई फायरिंग पर पकड़ धकड़ की तैयारियां मुकम्मल। डॉक्टर जियाउद्दीन रोड, PIDC चौक से क्लब रोड, दो तलवार चौरंगी से अब्दुल्ला शाह गाजी दरगाह जाने वाली शाहराह बंद रखने का ऐलान। कराची में केमाड़ी पुलिस का अनोखा इकदाम। न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए शहरियों से लाइसेंस याफ्ता असला बतौर अमानत जमा कराना शुरू कर दिया। कल वापस करने का वादा। क्या हुकूमत अवाम को नए साल पर सस्ते पेट्रोल का तोहफा देगी? ऐलान चंद घंटे में मुतवक्के। फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। बलोचिस्तान के जिला अवरान में ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए। ठिकाना तबाह, अस्ता और बारूद बरामद। अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फोर्सेस ने बाजौड़ में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। शिमाली वज़ीरिस्तान में सरहदी चौकी पर फायरिंग। नायक अब्दुल रऊफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। दहशतगर्दी में अफगानिस्तान से लाए गए अमरीकी हथियार इस्तेमाल होने के मजीद सबूत भी मंजर आम पर। दो 2023 का सूरज बलोचिस्तान की कई तल्ख यादें दे गया। टारगेट किलिंग, रॉकेट हमलों, बम धमाकों और 5 खुदकुश हमलों में 330 अफराद जाँ भाग। 139 एहलकार भी शहीद। मस्तोंग में जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस पर हमला साल का सबसे भयानक वाकया। रियाई खान में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के काफिले के करीब फायरिंग। मौलाना फजलुर रहमान समेत अमला मुकम्मल महफूज रहा। लाहौर के इलाके चौहंग में 3 अफराद के कत्ल की मुलजिमा का तहलका खत इंकशाफ। खातून ने बताया 2010 में पहले खामन को मौजूदा शोहर की मदद से कत्ल कराया। वारदात के बाद वकार से शादी करके मरहूम की जायदाद पर कब्जा कर लिया। 13 साल बाद तीसरी शादी के लिए अरसलान के साथ मिलकर दूसरे शोहर वकार को भी रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। शोहर घर पर ना होने की वजह से बच गया। सास, ससुर और नंद को मारकर जला दिया गया। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, जुल्फी बुखारी, आजम स्वाति, हमाद अजहर, अली अमीन गंडापुर, शहरियार खान आफरीदी और मुराद सईद समेत मुतादिद रहनुमाओं के लिए मौका। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर करने की सहूलत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। बानी PTI कहने 122 से कागजात क्यों मुस्तरद हुए? तहरीरी फैसला जारी। रिटर्निंग अफसर ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा कि इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को इखलाक की पस्ती के जुर्म में सजा सुनाई। वो 5 साल के लिए नाअहल हुए। सजा अब तक मुअत्तल कलदम करार नहीं दी गई। लीगी रहनुमा के एतराज़ात कानूनी हैं। एक ताजपोशी करने के लिए चोर, डाकू और लुटेरा सारे कानूनों को तोड़ने के लिए, और जिसका अंगूठा भी एयरपोर्ट पे लगाया जाता है क्योंकि चोरों का अंगूठा है ना। जिस चोर का बायोमेट्रिक जो है एयरपोर्ट पर किया गया, वो शेख रशीद का रास्ता रोकना चाहता है और लंदन से आने से पहले उसने मुतालबा किया कि शेख रशीद को नाअहल करार दिया जाए। करप्ट और चोर की ताजपोशी के लिए कानून की धज्जियां उड़ाए जाने का इल्जाम। कभी मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा, फिर भी पैसे देने को तैयार हूँ। शेख रशीद की पेशकश। अवाम कल अदालत जाने का ऐलान। सबको माफ करने की अपील। सबको माफ कर दिया जाए। आज मैं इस मुतालबे को दोहराता हूँ और अहम लोगों को कहना चाहता हूँ, ये तो वैसे ही किस्म के लोग हैं जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है, बढ़ गए हैं ये।
वही के हैं और वही ये जान। हम बिल्कुल चाहते हैं कि बल्ला हमारे सामने हो। मुस्लिम लीग नून ये बिल्कुल नहीं चाहती कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। अगर बल्ले का निशान लेना है, अपनी फॉल्ट लाइंस ठीक करो, कानूनी तकाजे पूरे करो। चाहते हैं बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान रहे। ख्वाजा साद रफी का पीटीआई को कानून पर अमल का मशवरा। लाहौर में खिताब के दौरान कहा कि सिंध में गर्द उड़ रही है कि किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं करने देते। अता तारड़ बोले एन 127 में बला तो नहीं बिलावल आ गया है। कराची में कौन सा ऐसा मंसूबा बनाया है जिसकी वजह से उठकर लाहौर आ गए हो। और सुनने में आया है कि यहाँ 127 में बला तो नहीं आई, बिलावल आ गया है। कि कराची के अंदर कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कराची में कौन सा ऐसा तरक्याती काम पीपल्स पार्टी ने किया है। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए और इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ायल होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी जो पावर में आएगी। किसी पार्टी के हुकूमत बनाने का तासुर खत्म करने पर जोर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर कानूनी रास्ता मौजूद है। कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। मुल्क में दो कौमें, एक अमीर दूसरी गरीब। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में मुख्तलिफ बरादरियों के अफराद की शमूलियत के मौके पर खिताब। एमक्यूएम सरबरा ने कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ दो मज़ाहिब हैं, एक हाकिम दूसरा महकूम। सिर्फ दो फिरके हैं, एक जालिम दूसरा मजलूम। इंतखाबात में लसानी सोच रखने वाली जमातों का सफाया होगा। इरफानुल्लाह मरवत के दौर में बदमाशी चलती थी, अब ये वो दौर नहीं। सईद गनी का NA 237 में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। जियाले रहनुमा ने कहा कि मुखालिफिन 30 साल की कारकर्दगी सामने लाएं, मैं 5 साल के काम गिनवा देता हूँ। गजा में कत्लेआम जारी। इजरायली हमलों में मजीद 220 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की तादाद 22,000 के करीब पहुँच गई। मुजाहिदीन के हाथों इजरायली फौज को भी जबरदस्त नुकसान का सामना। गजा में हर तरफ दर्दनाक कहानियां। फलस्तीनी बाप अपने शहीद शीरख्वार की मैयत साइकिल पर रखे तदफीन के लिए ले जा रहा है। बेबस, मजबूर और लाचार बाप के वीडियो वायरल। बुहरा अमर में बड़ी जंग का आगाज। अमरीकी नेवी ने यमनी फोर्सेस अंसारुल्लाह की 3 कश्तियां तबाह और 10 अहलकार शहीद कर दिए। यमन का मशरिक वस्ता में अमरीकी फौजी तंसीबात पर हमलों का ऐलान। गुड्डू पावर प्लांट के स्विच यार्ड में फनी खराबी के बायस धमाके से आतिशज़दगी। 500 kV की तमाम लाइनें ट्रिप। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के कई इलाकों में घंटों बिजली की फराहमी मुअत्तल रहने के बाद बहाल। लाहौर के जिना अस्पताल में नई इमरजेंसी का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। मरीजों के लिए इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएंगी। PIE को इंतजामी बदनज़मी और नाक़िस हिकमत अमली से बड़ा धचका। 2023 में बहरान के बाद बहरान। इदारा संगीन तरीन माली मुश्किलात का शिकार रहा। बोइंग 777 A320 तैयारे कई दिन ग्राउंड रहे। कौमी एयरलाइन की निष्कारी के खिलाफ मुलाजमीन ने एहतजाजी तहरीक भी चलाई। साल भर डॉलर की छलांगे। ब्लैक मार्केटिंग से रुपया हलकान होता रहा। निगरान हुकूमत और रियासी इदारों को क्रैक डाउन करना पड़ा। इंटर बैंक में कदर 281 रुपये 86 पैसे और ओपन मार्केट में 283 रुपये 72 पैसे हो गई। हिंद और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। अहम शाहराहों पर सफर मुहाल। भलाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। अस्तौर में पारा मनफी। गिलगित में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी दर्ज हरारत नुक्ता इंजमा से नीचे चला गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट की तैयारियां। कौमी स्क्वाड के सिडनी में डेरे। कैंगरूज व्हाइट वॉश के ख्वाहिशमंद। शाहीनों को इज्जत बचाने की फिक्र।
बिग बैश में कौमी फास्ट बॉलर का यादगार सफर, इंतजामिया ने जमान खान को यॉर्कर किंग करार दे दिया। बिग बैश इंतजामिया का कौमी बॉलर को खराज तहसीन वीडियो भी शेयर कर दी।